Ion equilibrium, strong and weak electrolyte. The electrolytes that dissociate completely in solution are called strong electrolyte. For example, sodium chloride NaCl. The electrolyte do not dissociate completely in solution are called weak electrolyte. For example, acetic acid. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है सोल्यूशन में, जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है सोल्यूशन में, वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Arrhenius concept. All substances which give H plus hydrogen ion when dissolved in water are called acid, while those which ionize in water to furnish OH minus ion are called base. Neutralization involves the reaction between H plus hydrogen ion and OH minus ion hydroxide ion to form water. Arrhenius concept क्या होता है? जब सभी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देता है जब वो वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसे कहते हैं एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जब सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है और OH माइनस आयन देता है उसे कहते हैं बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन दोनों भी इन्वॉल्व रहते हैं रिएक्शन में और वाटर फॉर्म करता है। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कंसेप्ट और प्रोटोनिक कंसेप्ट क्या होता है? Acids are the species capable of donating the proton in a reaction, while bases are the species capable of accepting the proton in a reaction. Every acid has its conjugate base and every base has its conjugate acid. Strong acid have weak conjugate bases while weak acid have strong conjugate bases. मतलब क्या है? एसिड ऐसा स्पीशीज है जो प्रोटॉन मतलब जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है रिएक्शन में, और बेस ऐसा स्पीशीज है जो प्रोटॉन आयन H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है रिएक्शन में। हर एसिड के पास अपना खुद का कॉन्जुगेट बेस है और हर बेस के पास अपना खुद का कॉन्जुगेट एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उनके पास वीक कॉन्जुगेट बेस होता है और वीक एसिड जो होता है उनके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जो रहता है उनके पास वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है और जो वीक बेस होता है उनके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है। लेवलिंग इफेक्ट क्या है? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑलमोस्ट completely react with water and they appear to be equally strong in water. This effect of water to level all the strong acids to the same strength is known as leveling effect. No acid significantly stronger than H3O plus trihydrogen oxide plus can survive in water. इसका मतलब क्या? लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? सभी स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट होता है वाटर के साथ और वो इक्वली उतना ही स्ट्रॉन्ग है वाटर में। तो जो वाटर का जो इफेक्ट जो है, ठीक है, ताकि सभी स्ट्रॉन्ग एसिड को सेम स्ट्रेंथ में ला सके, अपने खुद के स्ट्रेंथ में ला सके, उसे कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, वाटर का इफेक्ट जो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड में पड़ता है ताकि वो सेम स्ट्रेंथ दे सके जैसा वो पहले था, उसे कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। कोई भी एसिड जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना H3O प्लस आयन है जो सर्वाइव करता है वाटर में। लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है? अ बेस इज अ सब्सटेंस विच can donate a pair of electrons to form coordinate bond, whereas acid is a substance which can accept a pair of electrons. लेविस कंसेप्ट क्या होता है? बेस ऐसा सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ताकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके, लेकिन एसिड जो होता है वह ऐसा सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो हमने सीखा अरहिनियस कंसेप्ट में हाइड्रोजन आयन
हाइड्रोजन आयन का ट्रांजिशन होता है और लेविस कंसेप्ट में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे डोनेट करने वाले अलग अलग है और एक्सेप्ट करने वाले भी अलग है। अरेहिनस कंसेप्ट हाइड्रोजन आयन के ट्रांजिशन पे बेस्ड है और लेविस कंसेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पे बेस्ड है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा number of molecule dissociated upon total number of molecule present। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर असर करता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट मोर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऑफकोर्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लार्जर इन सॉल्वेंट विथ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्वेंट का नेचर जो है क्या रहना चाहिए? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहना चाहिए वो सॉल्वेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहना चाहिए सॉल्वेंट ताकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा रह सके। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। कॉमन आयन इफेक्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, अभी वीक एसिड जैसे कि HA, ठीक है, डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है सॉल्यूशन में और वो H+A- देता है। ठीक है, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है एसिड का Ka, ठीक है, तो वो क्या देता है? मोलर प्रोडक्ट H+ अपॉन मोलर प्रोडक्ट A- अपॉन HA। K is equal to C alpha square upon C 1 minus alpha. If acid is very weak, the degree of dissociation smaller than 1 minus alpha is equal to 1 Ka, dissociation constant C alpha square. Alpha is equal to square root Ka, degree of dissociation upon C alpha is directly proportional to 1 upon square root C, or degree of dissociation directly proportional to square root D, where D is the dilution. This is called Oswald dilution law। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन से। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन से। फिर आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, Kb is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, और Kb is equal to C alpha square alpha directly proportional to square root D. Alpha is smaller than 1. Ionization of water H2O gives H plus OH minus Kw H molar product H plus upon molar product OH minus. Kw is called ionic product of water at 25 degrees Celsius. Kw is equal to 1.0 10 to the minus 14. For pure water, H plus is equal to OH minus. Therefore, Kw H plus square is equal to 1.0 10 to the minus 14. और H plus is equal to 10 to the minus 7 and OH minus is equal to 10 to the minus 7. तो प्योर वाटर जो है मतलब हाइड्रोजन जितना उतना ही OH माइनस है। तो आयोनिक प्रोडक्ट वाटर जो है H प्लस स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन का वाटर में 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू माइनस 14 है। मोलर प्रोडक्ट जो है 10 टू माइनस 7 है। OH माइनस भी 10 टू माइनस 7 है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kw, तो Kw एंड तो जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा?
Ionic products of water increase with increasing temperature because dissociation increase. Ionic product जो है वाटर का इंक्रीज होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे डिसोसिएशन इंक्रीज होता है. log KW/KW2/KW1 delta H upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2. pH scale. Sorenson proposed that the actual degree of acidity should be rationally measured by hydrogen ion concentration and proposed the pH scales to expressing the hydrogen ion concentration. सोरेसन ने प्रपोज किया था कि एसिडिटी का एक्चुअल डिग्री क्या है और वो रैशनली मेजर होता है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन की वजह से. तो पीएच स्केल जो एक्सप्रेस होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में. pH is equal to minus log H plus POH gives minus log OH minus. pH plus POH gives 14. Molar product H plus molar product OH minus 10 to minus 40 and 25 degrees Celsius. Effect of temperature on pH. When temperature of water is increased, Kw increase, so H plus as well as OH minus increase. Therefore, there is decrease in pH, but the neutrality is maintained because H plus is equal to OH minus. Suppose at a certain temperature Kw 10⁻⁻12, pH is 6 and pH is 6. Still it is neutral. The reverse happens when the temperature is decreased. तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है पीएच पे. अगर वाटर का जो टेम्परेचर है बढ़ता है तो KW आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट में बढ़ता है, तो हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन भी बढ़ता है, तो इसलिए पीएच कम हो जाता है. लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखा है क्योंकि जितना हाइड्रोजन आयन है उतना ही OH माइनस है. अगर एक सर्टेन टेम्परेचर लिया जाए जहाँ पे KW 10⁻12 है और pH 6 है और POH भी 6 है तो भी न्यूट्रल रहेगा. लेकिन रिवर्स होता है जब रिवर्स हो जाता है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है. चेंज इन पीएच विद चेंज इन H प्लस आयन. फिर पीएच आयन में अगर चेंजेस होता है तो H प्लस आयन में भी चेंजेस क्या होता है. जब हाइड्रोजन इंक्रीज होता है 10⁻² फैक्टर में तो मतलब डिक्रीज होता है 2 यूनिट में. सो H प्लस आयन जो है इंक्रीज होता है 10⁻n फैक्टर में, तो pH भी डिक्रीज होता है n यूनिट्स में. स्ट्रॉन्ग एसिड का pH क्या रहता है. pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग H प्लस एंड H प्लस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. HCl का नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल, तो हाइड्रोजन आयन कितना है 10⁻⁻1, pH 1 है. HCl 0.1 मोलार है इक्वल टू 0.1 नॉर्मेलिटी. H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻1, pH इज इक्वल टू 1. H2SO4 0.1, H plus 10⁻⁻1, pH is 1. H2SO4 0.1 molarity equal to 0.2 molarity. Normality H plus ion is equal to 2 multiplied 10⁻⁻1, तो pH is equal to 0.7. मेरा H2SO4 सबसे हाईली एसिडिक है क्योंकि उसका pH सबसे कम है. pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का pH क्या होता है. pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH. POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस एंड OH माइनस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. pH ऑफ वीक एसिड H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा और H प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट AC KAC. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस pH इज इक्वल टू माइनस लॉग C अल्फा और pH माइनस लॉग स्क्वायर रूट KAC इज इक्वल टू -1/2 log KAC. तो H प्लस जो है इक्वल रहता है C अल्फ़ा सेम है C अल्फ़ा या फिर हाइड्रोजन आयन से. तो pH जो है परफॉर्मेंस हम जानते हैं माइनस लॉग H प्लस है. pH जो है माइनस लॉग CA या फिर pH है इज इक्वल टू माइनस लॉग स्क्वायर रूट KAC इज इक्वल टू -1/2 log KAC. pH of weak bases OH minus is equal to C alpha or OH minus is equal to square root KBC. pH is equal to 40 minus POH. POH is equal to minus log OH minus POH.
माइनस लॉग सी ए डी ओ एच माइनस लॉग स्क्वायर रूट के बी सी माइनस 1/2 के बी सी pH of log pH of 10⁻⁸ molar HCl। pH जो है 10⁻⁸ मोलर HCl का क्या है? pH of 10⁻⁸ molar HCl is not 8 may be reached upon by simple calculation because 10⁻⁸ molar HCl contain 10⁻⁸ molar H plus coming from HCl and 10⁻⁷ molar H plus coming from water itself. Since H plus from water is greater than H plus from HCl, it should not be neglected and must be added to the later before calculation. Therefore, H plus of 10⁻⁸ molar HCl comes to be 6.95. तो HCl का मोलारिटी 10⁻⁸ है तो इसका pH है 8 ऐसा नहीं है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 10⁻⁸ मोलर एच से इसका ये नहीं है कि उसमें 10⁻⁸ मोलर H प्लस आता है HCl से, या फिर 10⁻⁷ मोलर H प्लस आता है वाटर से। हाइड्रोजन आयन जो है वाटर से आता है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू HCl से, तो HCl में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है कंपेयर टू HCl से, तो वो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ आगे के कैलकुलेशन में भी डालना चाहिए। और 10⁻⁸ मोलर HCl का pH जो है वो एक्चुअली है 6.95, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी पे आता है वो। तो pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर NOH, तो 10⁻⁸ मोलर NOH का pH है 7.05, 6 नहीं है वो। टाइप ऑफ सॉल्ट, अभी अलग अलग टाइप के सॉल्ट है और ये टाइप के अलग अलग टाइप का सॉल्ट 4 टाइप का है। अभी सोडियम क्लोराइड जो है किस कैटेगरी में आता है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सोडियम क्लोराइड बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, ये कैसे बनता है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से अमोनियम क्लोराइड बनता है। फिर CH3CONA, मतलब सोडियम एसीटेट, CH3CONA, ये कैसे बनता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3CONH4, ये कैसे बनता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस से, तो वीक एसिड वीक बेस से सॉल्ट बनता है। Buffer, a buffer is a solution that resists a change in its pH when a small amount of an acid or base is added to it. अभी बफर क्या होता है? बफर सॉल्यूशन है जो pH में चेंजेस है उसको रेजिस्ट करता है, भले ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालेंगे तो भी उस सॉल्यूशन में जहाँ पे एसिड या फिर बेस ऐड हो रहा है स्मॉल अमाउंट में उसका pH चेंज नहीं होगा, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर, इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इन सॉल्यूशन। तो एसिड बफर क्या होता है? उसमें वीक एसिड का बफर रहता है और उसका सॉल्ट रहता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है सॉल्यूशन में। एसिटिक एसिड यूज एसिटेट आयन H प्लस, sodium acetate gives CH3CO minus Na plus. Adding acid, when a small amount of acid is added, H plus ion combine with acetate ion to form weak electrolyte acetic acid that does not dissociate, so the pH does not change। अगर एसिड डालेंगे ऐसे एसिडिक बफर पे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन आएगा एक्स्ट्रा, वो एसिटेट आयन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, लेकिन वो डिसोसिएट नहीं होगा, तो pH में कुछ चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा? जब छोटा सा अमाउंट बेस ऐड करते हैं तो OH माइनस कंबाइन होता है वाटर से और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर फॉर्म होता है, वो वाटर भी डिसोसिएट नहीं होता, pH में कुछ चेंजेस नहीं होता। मतलब क्या है
कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालने दो या बेस डालने दो एसिड बफर में। एसिड बफर के पीएच में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, H प्लस इज इक्वल टू के ए एसिड अपॉन सॉल्ट, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। इसको बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशंस। Basic buffer. It is a mixture of weak base and its salt with strong acid in solution. तो वीक बेस का बेसिक बफर कैसा रहता है? वीक बेस का मिक्सचर रहता है उसके सॉल्ट के साथ जो स्ट्रॉन्ग एसिड में था सॉल्यूशन में। तो NaOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है NH4 प्लस OH माइनस। अमोनियम क्लोराइड देता है NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड H plus ion combined with OH minus ion to form weak electrolyte water that does not dissociate, so the pH does not change. तो अगर एसिड ऐड करेंगे तो H प्लस आयन जो है ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा OH माइनस आयन से, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर फॉर्म करेगा जो डिसोसिएट नहीं होता है। तो पीएच जो है इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर बेस ऐड करेंगे तो OH माइनस ऐड हो जाएगा, OH माइनस आयन कंबाइन हो जाएगा NH4 प्लस आयन के साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, लेकिन ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, तो पीएच में कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो अभी ये और एक फार्मूला OH माइनस इज इक्वल टू KB बेस अपॉन सॉल्ट, POH इज इक्वल टू KB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, पीएच इज इक्वल टू 40 माइनस OH, ठीक है। तो ये हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन बेसिक बफर के लिए। बफर कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ ए बफर सोल्यूशन in order to change its pH by 1 unit. Buffer capacity is maximum when salt upon acid or salt upon base is equal to 1. बफर कैपेसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इतना ऐड करना पड़ता है 1 लीटर बफर सोल्यूशन में, ताकि बफर सोल्यूशन का पीएच 1 यूनिट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी कम हो सकता है तो सॉल्ट अपॉन एसिड या सॉल्ट अपॉन बेस 1 रहेगा। तो हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट और वाटर रिएक्ट होता है तो एसिड और बेस फॉर्म करता है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। ये अलग अलग रिएक्शन अलग अलग सॉल्ट के ऊपर बेस्ड है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन सोडियम क्लोराइड, नो हाइड्रोलिसिस, pH is 7, न्यूट्रल सोल्यूशन। अभी सॉल्ट जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, pH 7 रहता है, न्यूट्रल सोल्यूशन रहता है। अभी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अब अमोनियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक बेस सॉल्ट से बना हुआ है। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस आयन रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है? pH is smaller than 7, ये एसिडिक सोल्यूशन है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसिटेट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो सोडियम एसिटेट बनता है। एसिटिक आयन वाटर के साथ रिएक्ट होता है, एसिटिक एसिड और OH माइनस बनता है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस pH जो है वो 7 से ज़्यादा रहता है, तो अल्कलाइन सोल्यूशन। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अमोनियम एसिटेट, तो NH4 कैसे बनता है? वीक एसिड वीक बेस से। तो CHCONH4 रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोसिस, pH कैन बी प्रेडिक्टेड बाय नियर 7, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी प्रेडिक्टेड। तो जो कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है pH जो प्रेडिक्ट नहीं हो सकते 7 के आसपास, सोल्यूशन का नेचर जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्या समझ में आता है
कि सभी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस अलग है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अलग है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अलग है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स अलग है और पीएच भी काफ़ी अलग अलग है। ठीक है, जिसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का, वो है सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी नहीं है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच भी नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो 10⁻⁻7 है, पीएच जो है 7 है, मतलब न्यूट्रल है। इस सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, हाइड्रोलिसिस का टाइनिक है। ठीक है, क्योंकि वो H+ रिलीज़ करता है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है Kw/Kb है और डिग्री ऑफ डिहाइड्रोलिसिस है वो √Kw/C Kb है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है √C Kw/Kb है। ये जो है 7 - Pkb - log C है। फिर सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये जो है आयोनाइज होता है तो OH- देता है, तो ये एनायनिक है। KH जो है Kw/Ka है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है Kw/C Ka है। H+ जो है √Ka Kw/C है। pH जो है 7 Pka + log C है। फिर सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का, वो है अमोनिया CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट। तो ये जो है OH- और H+ दोनों देता है। तो कैटायनिक एनायनिक दोनों भी हाइड्रोलिसिस देता है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है Kw/Ka Kb, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज Kw/Ka Kb, H+ जो है √Ka Kw/Kb। तो pH जो है 7 Pka - Pkb। pH of salt of weak acid and weak base is independent of the concentration of salt in the solution। तो वीक बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट का जो pH है वो इंडिपेंडेंट है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन में है। सॉल्युबिलिटी S क्या होता है? इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन यूनिट अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन at particular temperature. It is generally expressed in mole per liter or gram per liter. Solubility in gram per liter is equal to solubility in moles per liter multiplied by molecular mass. Solubility क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व होता है एक यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर में। उसका यूनिट जो है सॉल्युबिलिटी का वो मोल पर लीटर है या ग्राम पर लीटर है। ठीक है, यूनिट ग्राम पर लीटर है, इन मोल्स पर लीटर होगा मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन furnished by a substance in solution at any stage is called ionic product। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट फर्निश्ड होता है सब्सटेंस की वजह से सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। मतलब सब्सटेंस जो है डिसोसिएट होता है वो आयन्स होता है, तो आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में कि कोई भी स्टेज में सॉल्यूशन में उसके कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, when a sparingly soluble salt, say silver chloride, is added to water, most of it gets settled at the bottom in the form of precipitate. A very small amount of it is also dissolved in water by the precipitate and is dissociated. An ionic equilibrium exists between these dissociated salts and precipitate. The solution above the precipitate is saturated. The ionic product of the salt in the saturated solution is called solubility product KSP। तो soluble salt जो है सिल्वर क्लोराइड स्पैंगली soluble रहता है, ऐड होता है वाटर में, सेटल होता है बॉटम में, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है,
छोटा सा भी अमाउंट जो है डिज़ोल्व होता है वाटर में और प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जब वो डिसोसिएट होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करता है सॉल्ट और प्रेसिपिटेट के बीच में। सॉल्यूशन जो रहता है ऐसे प्रेसिपिटेट में सैचुरेटेड रहता है, तो जो सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या है? इफ़ आयनिक प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन KSP, सॉल्ट इज सॉल्युबल। सॉल्ट सॉल्युबल तभी है जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP से, छोटा KSP से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आयनिक प्रोडक्ट अगर इक्वल KSP से तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है सॉल्यूशन में। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? सिल्वर क्लोराइड, तो KSP इज इक्वल टू S²। PbI2, KSP is equal to 4S3, AlOH3, aluminium trioxide, KSP 27S4, Ca3P42, tricalcium biphosphate, तो KSP is equal to 108S5, XBY gives KSP is equal to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. Comparison of solubility of parallel soluble salt in different solution. तो सभी अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी स्पैन और सॉल्युबिलिटी पर कंपेयर किया है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट में ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी 0.2 सिल्वर नाइट्रेट से, क्योंकि Ag प्लस सिल्वर प्लस आयन जो है वो फॉर्म करता है सिल्वर नाइट्रेट से, वो हेल्प करता है Ag का आयनिक प्रोडक्ट को, ताकि KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अटेन कर सके। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ फिनोमेना ऑफ separation of dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte with which it share a common ion। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? ऐसा फिनोमेना जहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में और शेयर करता है कॉमन आयन को। एग्जांपल जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड और HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एग्जांपल है। एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में ठीक है कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है? अभी ग्रुप जो है उसे एनालिसिस करना है, तो ग्रुप एजेंट जो है ड्राई हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मेटल जो प्रेसिपिटेट होता है ठीक है सल्फाइड में वो है Hg2 प्लस Pb2 प्लस Bi3 प्लस Cu2 प्लस Cd2 प्लस AF3 प्लस Sp3 प्लस Sn2 प्लस Sn4 प्लस। ग्रुप 4 अगर रिएक्ट होता है H2S और NH4OH, मतलब डाई हाइड्रोजन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो प्रेसिपिटेट क्या बनता है और सल्फर क्या बनता है? Ni2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ग्रुप 2 का वो सल्फाइड रहता है और वो छोटा रहता है कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुप 4 का सल्फाइड से। ग्रुप 2 ठीक है, ग्रुप 2 में रिएजेंट जैसे कि डाईहाइड्रोजन सल्फाइड, दो डाईहाइड्रोजन सल्फाइड डिसोसिएट 2H प्लस H2 माइनस फॉर्म करता है और HCl जो है H प्लस Cl माइनस देता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है H प्लस आयन की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से H2S जो है सप्रेस होता है और H2 माइनस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है।
तो वही मेटल जो है सल्फाइड फॉर्म करता है H2- के साथ, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने के बाद KsP सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कम हो जाता है। अभी ग्रुप 4 में हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोसिएट होता है 2H+ H2- में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ OH- फॉर्म होता है और H+ OH- वाटर फॉर्म करता है। तो क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन आयन तो रिमूव किया गया है H2S आयनाइजेशन की वजह से। H+ आयन रिमूव किया है तो H2S का आयनाइजेशन बढ़ गया है, तो H2S- का कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज़ हो गया, तो वही मेटल सल्फाइड फॉर्म करेगा, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट होगा और अगेन सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कम हो जाएगा।